हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। कल हम कौन से इंडेक्स में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली, तो एक्सपायरी कैसे हो सकती है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो अगर निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो काफ़ी क्रूशियल डेटा बन रहे हैं, काफ़ी क्रूशियल लेवल्स बन रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा तो हम डिस्कस किया था, अगर इसको आप छोड़ दें, क्योंकि मोहरा ट्रेडिंग का कैंडल है, इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। क्लियर, मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया था। तो जब ब्रेक डाउन किया तो वापस मार्केट जब डबल बॉटम बना ऊपर आया तो हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यहाँ पे आपको एक कुछ टाइम लगाना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट निकले तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो सेम अगर आप देखेंगे रिजेक्शन जो है इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो अब यहाँ पे दो बातें होती हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन कर, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है या मार्केट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे फीवर टूल को प्लॉट करते हैं, लेट्स से अगर आप प्लॉट करते हैं तो सिंपली आपको दिखेगा कि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसके ऊपर मार्केट का वापस रिट्रेस कर रहा था। रिट्रेसमेंट का लेवल या तो मार्केट ये लेवल होगा या मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल 19,342 का लेवल। ये दो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो ये अगर मार्केट यहाँ तक आता है निफ्टी, फिर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिलने वाला है। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से आपको 19,200 तक का लेवल आपको वापस जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक आपको फॉल देखने को मिल सकता है। और सेकंड थिंग क्या है, मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा सकता है, क्योंकि मार्केट में जो फॉल है, फॉल के ऊपर मार्केट गया फिर नीचे आया। तो अब यहाँ लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि मार्केट ऑलरेडी मोर देन 50% से ऊपर जा चुका है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो नहीं होता है सेलिंग के लिए। आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट में 23.60% 38 पॉइंट यहाँ से मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट वापस इस जोन में आ चुका है। तो यहाँ से एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है दोनों साइड के लिए कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। तो उस केस में आपको पेशेंसली होल्ड करना है जब तक मार्केट आपको 90,343 का जो लेवल है इसके नीचे ना आने लगे। अगर इसके नीचे आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट करके वापस से अपना जो कंटिन्यूएशन इसको चालू रखा हुआ। क्लियर, ये तो बात होगी मैं डेली टाइम फ्रेम ना चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। अगर वापस हम इसको आवरली टाइम फ्रेम इसलिए ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें आवरली चार्ट फ्रेम में मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड क्या अप है। और अगर आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे जो भी आपका डेटा बन रहा है उसमें कोई भी स्विंग लो, अगर आप ध्यान देंगे कोई भी स्विंग लो जो है निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक कोई भी स्विंग लो निफ्टी ब्रेक नहीं करता तब तक आपको मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति यूज़ करनी है। ध्यान रखिएगा, बाय ऑन डिप, क्योंकि मार्केट जो अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो उस केस में लार्जर टाइम फ्रेम मार्केट क्या अप है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड को प्लान करना है ना। अगर इसी को हम कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर अगर मैं एक फीवर टूल अपलोड करता हूँ अवली टाइम फ्रेम पे, हमारा लेटेस्ट हाई दिस वन एंड लेटेस्ट लो दिस वन ना, दो रोन आपको दो जोन दिखेगा। जोन को अगर हम मार्क कर लेते हैं, दिस वन द जोन जो एक क्रूशियल डिसाइडिंग जोन है। क्यों, अगर अगर निफ्टी इस जोन में है तो इस जोन में कुछ नहीं होने वाला, केवल आपका एसएल हिंटिंग होना है दोनों ही साइड से। बायर्स का भी एसएल हिट होगा और सेलर्स का भी एसएल हिट होगा, क्योंकि मार्केट इस जोन में बहुत समय से टाइम लगा। तो ये ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मुझे अप जाना है या डाउन जाना है, और इसी की वजह से मार्केट में दोनों ही साइड में ट्रेड देखने को मिलेंगे और स्पाइक्स देखने को मिलेगी। तो जब तक ये जोन आपका क्लियर नहीं होता है अपर जोन अपर साइड में या डाउन साइड, तब तक आपको क्लियर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलने वाला। क्लियर, ये तो बात होगी अवली टाइम फ्रेम पर। ना आप इसको बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे इसको ट्रेड को प्लान हमको करना है कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो सिंपली अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो सिंपली अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर आप देखें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो है फेस हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि क्योंकि ये तो आप दिवाली का जो मोहरा ट्रेडिशन है इसको छोड़ दीजिए, ये मल्टीपल टाइम्स आपका रेजिस्टेंस जो हिट हो चुका, रेजिस्टेंस आपका ये जो टेस्ट हो चुका है। तो अगर किसी भी समय इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक हो चुका है। तो अगर दोबारा मार्केट इस लेवल को निकालता है तो बहुत आराम से आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो 19,500 से लेकर 19,540 तक का ट्रेड आपको इजीली देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी जो इसके ऊपर निकालता है तो। क्लियर, सेकंड थिंग, अगर ये लो जो है इस लो को ब्रेक करता है, ध्यान रखें 19,420 का लेवल है, इस लो को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड फिर आपको 19,360 तक का लेवल जो ये लो है ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर आपको 19,320 को फिर इंपॉर्टेंट एक अच्छा सपोर्ट का एरिया आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, अपर साइड का भी डाउन साइड का। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया देन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो मार्केट इस जोन के आसपास गैप अप, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इसके आसपास में गैप ओपन होगा। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो फिर मार्केट आपको जाहिर सी बात है आपको देखना है कि ये ओपनिंग आपका सस्टेन होती है नहीं होती है। अगर ओपनिंग सस्टेन नहीं होती तो सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बनाए, फिर आपका रेंज कोई बनाए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान करिएगा। क्लियर, तो निफ्टी के सारे लेवल्स आपको क्लियर हो
हो गए होंगे। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक को कैसे हमको ट्रेड प्लान करने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक का एक्सपायरी सेशन है। क्लियर, और एक्सपायरी सेशन आपका एक दिन गैप के बाद हो रहा है, तो काफ़ी क्रूशियल होगा कि जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको अच्छा पैसा मिल चुका होगा। नाउ सी अगर आप बात करते हैं तो अगेन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सेम, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया था, दिस वन द इंपॉर्टेंट लेवल, लास्ट टाइम जो बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन किया था उसी लेवल पर वापस आपका बैंक निफ्टी ट्रेड करा। तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसको समय बिताना चाहिए। जब यहाँ पे समय बिता लेगा और फिर ये निकलेगा तो बहुत आराम से 44,600 का लेवल जो ये रेजिस्टेंस का एरिया है बहुत आसानी से हिट कर देगा। तभी आप देखेंगे उसी एरिया में ये अपना समय जो है बिता रहा था। हमको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर एक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, तभी हमको एक अच्छा ट्रेड आपको अपर साइड डाउन साइड देखने को मिल सकता है ना। अगर इसी को हम आवली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, दिन अगर अगेन आपको विजिबल होगा कि सिंपली बैंक निफ्टी ने भी जैसे निफ्टी ने अब किया, बैंक निफ्टी ने अपने देखें जो स्विंग लोज हैं अपने किसी भी स्विंग लोज को ब्रेक नहीं किया इन लोगों ने। क्लियर, जब तक इस स्विंग लोज को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कंटिन्यूस हायर हाई लो हायर फॉर्मेशन चलते हुए जा रहा है और एक प्रॉपर चैनल में भी चलते जा रहे हैं। तो जब तक ये चैनल के बाहर नहीं निकलते चाहे डाउन साइड या अपर साइड में, तब तक आपको एक अच्छा सा ट्रेड आपको मतलब एक ट्रेंड डिसाइडेड ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर, आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट इस जब अपने जो चैनल के इसको बाहर निकले तब आपको एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा ना। कल आपका एक्सपायरी तो कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, तो चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। या फिटनेस चार्ट को कन्वर्ट करने बहुत ही सिंपल आपको दिखेगा कि मार्केट में अभी भी जो हमारा डायरेक्शन क्या है अपर साइड का डायरेक्शन है, ये अपर साइड अपर साइड अपर साइड अपर साइड। तो आपको ध्यान वॉच आउट करना है कि 43,950 का लेवल, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो मोरा ट्रेडिंग सेशन था ये आपका मोरा ट्रेडिंग का सेशन है और यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने जब कल जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन हुआ था मार्केट ने इसी को आप वापस रिटेस्ट करके सेल ऑफ देखने को मिला था। तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाला। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ अगेन तो 40-50 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर आपको न्यू आपको नए पोजिशन आपको बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं ओपन होता और इसके आसपास में कहीं ओपन होता है तो वापस मार्केट इस रेंज में आएगा। क्लियर, तो अगर इस रेंज में आता है तो आपको वॉच आउट करना ये दो लेवल है 43,800 का लेवल और 43,950 का लेवल। इन दोनों लेवल को अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या इसके नीचे तभी आपको ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज अगर इसके बीच में रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें एसएल हंटिंग आपकी होने वाली है, आपका एसएल से आपके जाने वाले। तो उसको बचने तरीका क्या है, आप वेट करिएगा मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तब आपको एक ट्रेड अच्छा सा ट्रेड आपको 50 से 100 पॉइंट तक का मिलने वाला है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको आराम से इस जो ये स्विंग लो है यहाँ तक आपका ट्रेड आपको मिलेगा और एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ देन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा सर आपको गैप बाइंग की पोजीशन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, ऑप्शन चेन डेटा की अगर बात करेंगे तो आपको बहुत सिंपल अगर आप विजुअल करेंगे तो ये वो 43,900 का लेवल है, यहाँ पे 24 लाख है और यहाँ पे 23 लाख, मतलब इक्वल आपकी बाइंग और सेलिंग हो रखी है दोनों ही साइड से। क्लियर, और 44,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे भी 34 लाख और 23 लाख, क्योंकि एक दिन गैप है इसलिए बहुत हैवी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग नहीं हो रखी है। और 43,800 पर आप देखेंगे तो 26 लाख और 16 लाख को मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो रखी है। तो सारे पोजीशंस ओपन है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो अभी ऑप्शन चेंजेस आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता चल सकता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला, कौन सा ट्रेड हमको प्लान करना होगा। तो ये तभी आपको जब मार्केट फॉर्मेशन होगा तभी आप इसको प्लान कर पाएंगे कि मार्केट डेटा क्या बन रहा है। तो यार ट्रेडिंग सेटअप आपको क्लियर कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है जहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।